मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बन। राघव चड्ढा का पॉलिटिक्स करियर कब से स्टार्ट हुआ और आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से क्यों हटाया और उसी के साथ साथ Z+ सिक्योरिटी भी वापस ले ली। चलिए आज इन सारे पॉइंटों पर बात करते हैं। पॉलिटिक्स करियर के बारे में जानने से पहले हम राघव चड्ढा की एजुकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। राघव चड्ढा ने न्यू दिल्ली से स्कूलिंग पास की और इसी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की और इसी के साथ साथ दिल्ली इंस्टीट्यूट से चार्टेड अकाउंट की पढ़ाई करते हैं। राघव चड्ढा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद इनका सपना था कि कोई पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन की जाए। फिर इनको आम आदमी पार्टी पसंद आती है और सन 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और यह पार्टी इनके पॉलिटिक्स करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। और राघव चड्ढा इस पार्टी को फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बताते हैं। Under Mr. Kejriwal's leadership, that Aam Aadmi Party has become India's fastest growing political startup. राघव चड्ढा पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहला इलेक्शन साउथ दिल्ली से लड़ते हैं, जो कि लोकसभा का इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन सन 2019 में हार जाते हैं। इसके बाद सन 2020 में पहला चुनाव जीतते हैं, जो कि राजेंद्र नगर से चुनाव जीतते हैं। फिर आम आदमी पार्टी को एक यंग लीडर मिल जाता है, जो कि होते हैं राघव चड्ढा। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा होता है। फिर इलेक्शन आता है दिल्ली का। दिल्ली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर होते हैं, जैसे केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, यह सब ईडी की रेड में जेल चले जाते हैं, जिससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता है और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से यहीं से दूरी बनाने लगते हैं। जब आम आदमी पार्टी के सारे बड़े लीडर जेल जाते हैं तो राघव चड्ढा एक भी ट्वीट नहीं करते हैं कि इन्हें जेल क्यों भेजा गया। जब राघव चड्ढा के सारे बड़े लीडर जेल में पहुंच जाते हैं तब वह अपनी आँख का ऑपरेशन कराने लंदन चले जाते हैं और जब ये लंदन से आते हैं और इसके बाद पार्लियामेंट ज्वाइन करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा पार्लियामेंट में एक भी ऐसी स्पीच नहीं देते हैं कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को जेल क्यों भेजा गया। राघव चड्ढा पार्लियामेंट में ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिससे उनकी पार्टी के लिए कोई लाभ नहीं होता है और इससे यह लगता है कि वे अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं राघव चड्ढा पार्लियामेंट में किन किन मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे इनमें से एक मुद्दा होता है एयरपोर्ट पर खाना बहुत महंगा मिलना। आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़े। इसके बाद सरकार एयरपोर्ट पर अपनी कैंटीन खोल देती है, इससे 10 रुपए का समोसा और 10 रुपए की चाय मिलने लगती है और इस सबको ऐसे कैंपेन किया जाता है कि राघव चड्ढा की फेस वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एयरपोर्ट पर खाना महंगा क्यों मिलता है? एयरपोर्ट पर खाना महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि एयरपोर्ट पहले से लॉस में चल रहे हैं और उन्हें प्रॉफिट में लाने के लिए इसलिए खाना महंगा बेचा जाता है। ऐसे ही एक वायरल मुद्दा उठाया जाता है गिग वर्कर्स पर, जिसमें बताते हैं कि गिग वर्कर्स की हालत बहुत बदतर होती जा रही है। उन्हें 10 मिनट की डिलीवरी के लिए फोर्स किया जाता है और इनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर को उठाने के बाद गिग वर्कर्स को 10 मिनट की डिलीवरी के फोर्स नहीं किया जाएगा। यह चेंजिंग होती है ओनली। वैसे कभी ई कंपनी ने गिग वर्कर्स को कभी फोर्स किया ही नहीं 10 मिनट की डिलीवरी के लिए, क्योंकि जो कंपनी है इनके स्टोर ऐसी जगह हैं कि 10 से 15 मिनट में खाना बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। ऐसे ही एक मुद्दा उठाया जाता है, जब जनता नेता को हायर कर सकती है तो उन्हें अपने पद से हटाती क्यों नहीं? देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर आपकी पार्टी के सारे बड़े लीडर जेल में पड़े हों तो इन मुद्दों को उठाना सही है या गलत? मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल से आते हैं तब राघव चड्ढा इस पर एक भी ट्वीट नहीं करते। यही कारण होता है कि राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया जाता है। इसके बाद नया डिप्टी लीडर बनाया जाता है
और उनके घर भी अगले दिन ईडी पहुंच जाती है। राघव चड्ढा से Z+ सिक्योरिटी भी वापस ले ली जाती है। आम आदमी पार्टी जब राघव चड्ढा से Z+ सिक्योरिटी वापस देती है तो उन्हें केंद्र सरकार Z+ सिक्योरिटी को देने की मंजूरी देती है। अब सवाल यह उठता है कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं। वैसे देखा जाए तो कुछ सिनेरियो ऐसे ही बन रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।